जय हिंद दोस्तों। मैं नाम सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 18 मार्च में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद में विस्तार से। यूपीएस पर नए नियम, पेंशन 50%, ग्रेजुएटी भी 8 सीपीसी में रेलवे को एमएसपी की तरह और रिस्क अलाउंस देने की मांग। कंप्यूटेशन 12 साल तक, संघ 8 सीपीसी की मांग। ईसीएचएस में रेफरल की जरूरत नहीं, लेटर हुआ जारी। पिता के ना रहने पर बेटी को पेंशन का हक। और डीओपीटी रिटायरमेंट के बाद ऑर्डिनरी रैंक का वित्तीय लाभ नहीं। और पीसीडीए आर्मी में हवलदार नई भर्ती। सबसे पहले लेटर है अनफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि पहले जो स्कीम हुआ करती थी जिसमें आपको जो कंपनसेशन और वो मिलता था, उसी के बारे में लेटर दिया हुआ है कि इसमें वॉलेंटरी जो भी रिटायरमेंट होगा उसकी मिनिमम जो सर्विस हो 25 ईयर्स होनी चाहिए या क्वालिफाई होना चाहिए, इसके बाद ही उसको ग्रेजुएटी और कंपटीशन का लाभ मिलेगा। ओल्ड स्कीम में न्यू पेंशन स्कीम में एडमिनिस्ट्रेबल अंडर यूपीएस। बाकी आप लेटर उसको पूरा पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। नए एनपीसी नियम, पेंशन लेखा निकाय ने अधिकारियों से कहा एनपीसी पेंशन को ओपीएस की तरह ही संशोधित करेंगे। मुख्य विवरण। सीपीओ ने कहा है कि पीओ और एनपीसी के मामले प्रस्तुत करते समय अंतिम पीपीओ की 3 प्रतियां प्रस्तुत करें और पीपीओ की पुस्तिकाओं को प्रतियां प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। और पेंशन भोगी भाग और संवितरित भाग है, इससे पेंशन राशि के संवितरण में अनावश्यक देरी हो रही है। और सीपीओ ने अपने ज्ञान में कहा है कि यह देखा गया है कि ऐसे मामलों में सीपीओ को सौंपते समय कुछ पीएओ ने एनपीसी मामलों को ओपीएस मामलों के रूप में प्रस्तुत करने का दिशा निर्देश का पालन नहीं किया। अधिक विशिष्ट होने के लिए यह देखा गया है कि एनपीएस मामलों को ओपीएस मामलों के रूप में प्रस्तुत करते समय पीएओ द्वारा अंतिम पीपीओ सीपीओ को एनपीसी मामलों को प्रस्तुत करने के लिए पहले इस्तेमाल किया गया था। इसकी 3 प्रतियां प्रस्तुत की गई है, जबकि पीपीओ पुस्तिकाओं के पेंशन भाग और संवितरित भाग को केवल 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। रेलवे ने भी 8वें वेतन आयोग में पत्र लिखकर ये मांग करी है कि भाई जिस तरीके से अपना भूतपूर्व सैनिकों, मतलब अपने जवान सैनिकों को जिस प्रकार से एमएसपी मिलता है, उसी प्रकार से हमें आरएसपी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी भी जो सिग्नल पॉइंट, स्विच के रख रखाव और बाकी जगहों पर हमारा भी खतरा रहता है। तो इसलिए जो है आप हमारे को भी ये क्या बोलते हैं उसको, एमएसपी देने की कृपा करें। ये आरएसपी उन्होंने नाम दिया है इसका। अच्छी बात है, मांग कर रहे हैं, बढ़िया है, क्योंकि रेलवे में रिस्क तो है ही सही। ताजा खबर है अपना, देश के पूर्व सैनिकों की विधवाओं की जो संख्या है वार विडोज की, वो टोटल हमारे देश में 7,40,766 है। और इसमें पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए 75 पूर्व सैनिकों की विडोज जो है अपना वीरांगनाएं 75,821 है। उत्तर प्रदेश की 72,071 है। ऐसे ही सभी स्टेटों की अलग अलग है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम 75,000 है और उसके बाद मिनिमम जो है वो 50,000 है। 8वें वेतन आयोग में कमीशन में कहा गया है कि कम्यूटेड पेंशन 12 साल बाद होगी बहाल। जानिए सरकार का रुख क्या है इसके अंदर। अपने जो यूनियनें हैं और कई सारी यूनियनें जो कि कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा 8वें वेतन आयोग में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना है और कोरोना के समय जो महंगाई भत्ता नहीं दिया था उसको देना है, उसको तत्काल रिहाई करें। और चौथी मांग की है कि एडजस्टेड पेंशन की बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करना है। और पांचवी मांग है कंपनसेटर अपॉइंटमेंट की लिमिट को हटाना है और खाली पदों को जल्द से जल्द भरना है। ये मांगे रखी गई है। अब देखो आयोग इसमें से कितनी मांगों को मानता है। और हमारी तरफ से कॉन्फिडेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के यूनियनों का ये कहना है। एक एडवाइजरी आई है, रेफरल ऑफ प्रोसीजर इन ईसीएचएस। ईसीएचएस में जब हम पहले जो है रेफरल कराना पड़ता था, इसके बाद में डायरेक्टली आप एडमिशन नहीं करा पाते थे किसी हॉस्पिटल में, लेकिन अभी जो 70 साल से ऊपर के अबाउ जो है उनको आप डायरेक्टली भी स्पेशल उसमें आप जो है ईसीएचएस के बिना रेफरल के भी आप जो हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं। अबाउ जो है 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें लिखा गया है।
बाकी आप वहां से अप्रैल मिल जाता है और वो पूरा दे दिया जाता है। तलाकशुदा बेटी अब मृत पिता की पेंशन का दावा कर सकती है। एक लेटर दिया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। बताया गया है कि भागों में प्रभारी मंत्री ने उदाहरण दिया है कि तलाकशुदा या अलग रह रही बेटी अब अपने मृत पिता की पेंशन का दावा कर सकती है। और मृत पिता के पारिवारिक पेंशन का दावा जो है, पेंशन भोगी के जीवन काल में तलाक की कार्रवाई शुरू की गई थी, तो बेटी अब अंतिम अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना अपने पेंशन लाभ का दावा कर सकती है। एक निसंतान विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, फिर भी अपने मृत पिता की पेंशन का पारिवारिक पेंशन प्राप्त करना जारी रख सकती है, बशर्ते कि अन्य स्रोतों की उनकी आय न्यूनतम पेंशन सीमा से कम, ये बताया गया। स्पीकिंग ऑफ ऑर्डर के बारे में एक कॉपी दी गई है। ये आप रिवाइज जो रिकॉर्डिंग ऑफ रिवीजन ऑफ पेंशन रिवाइज के बारे में बताया गया है, इसके बारे में आप इसको देख सकते हैं। लेटर दिया गया, नायब सूबेदार वास पब्लिश वाइड, डीओ नंबर भी दे रखा है उनका, और आप इसके बाद देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे पास यही तक जानकारी थी। शुभ दिन रहे आपका। राम राम।